हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज प्लास्टिक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग करने वाले बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है प्रिंस पाइप फिटिंग लिमिटेड। उसका ब्रीफ में बिजनेस मॉडल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों, हमने पहले डिस्कस किया था, तब इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया था। हमने ये डिस्कस किया था कि अभी इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे, ट्रायंगल को जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा उसी तरफ देखेंगे। तो ट्रायंगल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, दो ट्रेंड लाइन है, उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है। तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे। और दूसरा दोस्तों, चार्ट को किस तरह से अप्रोच जाती है, किस तरह से रीड किया जाता है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना है, ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कस करना है और फिर बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 4 तरह के होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेड लाइन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मूविंग एवरेज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह से आप चार्ट को रीड कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको रीड करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। एक दो स्टॉक है, जो हैप्पीएस्ट माइंड है और एक होता है CDSL। इनके बारे में डिस्कस किया है। दोस्तों, आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो एक बार इन वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नए वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। प्रिंस पाइप की स्थापना 1987 में की गई थी। दोस्तों, ये प्लास्टिक के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिससे पाइपिंग होती है। कौन कौन से प्रोडक्ट है उसके बारे में देखते हैं। प्लम्बिंग की बात करें, प्लम्बिंग होता है जो प्लम्बिंग में जो यूज में किए जाते हैं, हॉट एंड कोल्ड वाटर के जो पोर्टेबल सिस्टम होता है, उसमें इंडस्ट्री अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो पाइपिंग यूज में किए जाते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम में होता है, उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अंडरग्राउंड में जो पाइपिंग यूज में की जाती है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में बोरवेल, जो सबमर्सिबल बोरवेल होती है, उसमें जो एग्रीकल्चर में प्रेशर पाइप एंड फिटिंग में यूज में किए जाते हैं। बोरवेल सिस्टम में आप देख सकते हो। इस तरह के जो प्रोडक्ट है, वाटर स्टोरेज टैंक होता है, जैसे वाटर स्टोरेज टैंक है, इसका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के जो प्रोडक्ट है उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल ठीक है, लेकिन दोस्तों इसने प्राइस में करेक्शन इसकी वजह से है क्योंकि इसमें पहले बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। 100 रुपए का स्टॉक 800 रुपए हो गया। तो एक बार ध्यान रखिए, आपको कभी भी टॉप में नहीं खरीदना है, इसमें बॉटम में खरीदने की कोशिश करो। अगर इसने अच्छा रिटर्न 8 गुना दे दिया तो दोस्तों प्राइस में एक बार एडजस्ट होगा। अब इसका अपन फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैप 6108 करोड़ का, करंट प्राइस 552 है, हाई गया 730 का, लो गया 510 का। स्टॉक भी है 52 और ROC इसका 27% है, ROE इसका 21% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। आगे आने वाले समय में अगर स्प्लिट होती है तो क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। सेक्टर की बात करें तो प्लास्टिक प्रोडक्ट करती है, जैसे प्रिंस एस्टल पाइप है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, आदि इंडस्ट्रीज इसकी लीडिंग कंपनी है। क्वार्टर 3 के रिजल्ट और क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसका सेल कितना हुआ है, इसका रेवेन्यू कितना था, एक्सपेंडिचर कितना है और इसका नेट प्रॉफिट क्या है। जून का है, जून, सितंबर और दिसंबर। जून का देखिए 604 था, 636 था और 706 था। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 560, 648 और 636। तो देखो दोस्तों, एक इसमें आपको देखने की चीज है कि इसमें जो सितंबर का था इसमें सेल की बात करें तो सेल बढ़ी है इसमें, और एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर इसमें कम हुआ है। ये देख ले, 648 था और अभी 636 है। तो इसमें आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए 16 करोड़ का था जून का, और सितंबर का था माइनस में 24 था, और दिसंबर की बात करें तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट इसका ठीक आया 35 का है। EPS होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, जो देखिए आप 1 पॉइंट था, माइनस में अभी -2 था और अभी पॉजिटिव में 3.20 है। तो इसमें अभी क्वार्टर दिसंबर का रिजल्ट है वो ठीक आया है दोस्तों। Y2Y बेस देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट देखेंगे। नेट प्रॉफिट Y2Y बेस में कोई दिक्कत नहीं है, 113 है, 222 है और 249 करोड़ का है दोस्तों। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल है इसका 111 है, रिजर्व इसके पास 12/24 है और बोरिंग इसके पास 140 करोड़ है। तो बोरिंग इसके पास ज्यादा नहीं है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो इंपॉर्टेंट होता है, प्रमोटर के पास में देखिए 62% के लगभग है, FIs के पास में 4% है, DIs के पास में 15% और पब्लिक के पास में 17% है। तो इसमें पब्लिक के DIs और पब्लिक के पास में ठीक ठाक होल्डिंग है, प्रमोटर इसमें FIs के पास में होल्डिंग कम है। अब दोस्तों जानेंगे कि टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है, किस तरह से रीड किया जाता है। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट के लिए हमने सीरीज चला रखी है, आपको कैंडल स्टिक के बारे में और ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करती है, उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। सबसे पहले ट्रेंड को रिवर्स चेक करने के लिए आपको
चार्ट को रीड करते हो तो तीन ट्रेंड होते हैं दोस्तों, एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो साइडवेज में आदमी को इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें साइडवेज है तो है, उसमें आप बॉटम में बाय कर लो और टॉप जहां पर उसका रेजिस्टेंस है वहां पर सेल कर सकते हो। अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है, अप ट्रेंड क्या होता है, देखिए ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाए। ध्यान से सुनना दोस्तों, जैसे कि आपको चार्ट को अप्रोच दी जाती है, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रेंड देखना है, और अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। देखिए कोविड के टाइम में ये 100 रुपए का स्टॉक था और इसने टॉप लगाया था 900 के लगभग लगाया। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि 9 गुना वेल्थ क्रिएट होने के बाद में ऐसा कोई सा बिजनेस नहीं है कि उसको बाद में ऊपर की तरफ चल जाए। ये गलती अपनी है कि यहाँ पर अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी करते हैं, कोई ऊपर जाता है फिर उसका पीछा कर लेते हैं कि चलो ये इतना गुना हो गया और हो जाएगा। हमें वहां पर नहीं करना है, दूसरा स्टॉक को सर्च करना है और उसको समझना है, उसके बाद में अपन दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अब अगर कोई फंस गया यहाँ पर तो इसमें 2 साल में एक रिटर्न 0% रिटर्न मिला, माइनस में मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी अगर आपको इन्वेस्ट करने में अगर अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो ठीक है दोस्तों। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा तो आपको इन्वेस्टमेंट करने का तरीका चेंज करना होगा, तभी जाके अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। देखिए ये देखिए हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे थे, उसके बाद में इसने टॉप लगाया, टॉप के बाद में दोस्तों ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड की क्या पहचान होती है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जाते। एक इसको टॉप मान लिया, लोअर टॉप मान लिया, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम। तो ये मतलब डाउन ट्रेंड के सिग्नल होते हैं जो डाउन ट्रेंड में आते जाते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रेंड को देख के दोस्तों अभी तक कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ट्रेंड चेंज कब होगा, जब पहला रेजिस्टेंस इसको ब्रेकआउट करेगा। कौन सा, 650। अब मैं आपको बताऊं यहाँ से चेंज हो जाएगा ऊपर चलेगा तो दोस्तों नहीं जाएगा, क्यों कि रेजिस्टेंस है, इसको 3-4 बार अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो एक बार उसको ब्रेकआउट होगा, तभी हम पॉसिबिलिटी टेक्निकल चार्ट में अपन देख सकते हैं। 650 के लगभग ऊपर की तरफ जाएगा तभी उसमें मूवमेंट होएगा। पहला इसमें रेजिस्टेंस ये आ सकता है 730 और उसके बाद में ऊपर की तरफ जाएगा, पहले नहीं जाएगा। अब ट्रेंड देख लिए, ट्रेंड में अभी कोई सिग्नल नहीं ऊपर जाने के। अब बात करते हैं दोस्तों, अपन कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरह से काम करती है। कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक हम सबसे पहले देखेंगे। ट्रेंड रिवर्स वाली क्योंकि हम पता चल जाता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, टॉप में ये पता चल जाता है कि इसमें करेक्शन आ सकती है। ये देखिए कोविड के टाइम इसने कौन सा पैटर्न बनाया दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर बनाया। इन्वर्टेड हैमर, ये देखिए इन्वर्टेड हैमर है। उसके बाद ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ देखिए कौन सा कैंडल बनाया दोस्तों, शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। उसके बाद हम करेक्शन देख सकते हो। ये टॉप में क्या, इसको बोलते हैं दोस्तों इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। इवनिंग स्टार ये छोटी कैंडल है और इसको आप एक हैंगिंग मैन भी बोलते हैं, लेकिन इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बोलोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। ये नीचे की तरफ आया, इसमें भी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बोल सकते हो। ये हैमर बनाया दोस्तों, इसको क्या बियरसिंग इनकल्पिंग कैंडल बोलते हैं जो टॉप में बनती है दोस्तों। ये इसको दोस्तों ये बोलते हैं एबेंडम बेबी। लेकिन एबेंडम बेबी की क्या होती है दोस्तों, क्या है कि इसमें छोटी कैंडल बननी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं बन रही तो क्या कर सकते हैं अपन उसमें, तो इसको एबेंडम बेबी बोल लेंगे। जो बॉटम में बनती है, क्या कंडीशन होती है, बॉटम में बनती है ट्रेंड, बॉटम मतलब कि नीचे होती है, एक ट्रेंड होना चाहिए और ये फॉर्मेशन बन जाते हैं। जिस तरह से इसको माँ मान सकते हो और इसको आप जो बच्चा है उसको मान सकते हो, तो इसमें एबेंडम बेबी इसलिए बोला जाता है दोस्तों। और कैंडल स्टिक की बात करें तो दोस्तों ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक अभी तक इसमें कोई कैंडल स्टिक नहीं बने। जिस तरह से यहाँ कोई कैंडल स्टिक बनेगी, अब देखो यहाँ से मान लीजिए एक बार ये रेड कैंडल है और ये छोटी कैंडल बन गई, और अगर ग्रीन कैंडल यहाँ बन जाती है तो फिर अपन देखेंगे कि इसमें मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बन सकता है। ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक होती है, उसमें क्या है कि बॉटम में बननी है तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, सैंडविच, हैमर, जो ऐसी तरह की कंडीशन जो कैंडल स्टिक होती है वो बनती है दोस्तों। तो कैंडल स्टिक को देख के हमें अब इसमें कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम कर रहे हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में कर देता हूं मैं चार्ट को। डेली टाइम फ्रेम में देखिए आप देख पाओगे कि ऊपर की तरफ गया, ऊपर के बाद में रिट्रेसमेंट करता है। तो दोस्तों रिट्रेसमेंट कहाँ तक करता है, आप उसका पहले का सपोर्ट होता है हॉरिजॉन्टल, देखिए सपोर्ट का मिला, पहले सपोर्ट था वहीं सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, वापस यहाँ कंसोलिडेट किया। ये देखो 3 लाइन यहाँ पर थी, रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस भी सपोर्ट लेके फिर निकल गया। यहाँ नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ मिला है, सपोर्ट देखिए एक बार पहले यहाँ वाला सपोर्ट मिला, फिर नीचे की आया तो पहले सपोर्ट के पास सपोर्ट लिया। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखिए, ये रेजिस्टेंस था, उसको रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो ये सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर शूटिंग स्टार कैंडल बना दी है जो टॉप में बनी है और बाद में ट्रेंड रिवर्स हो गया दोस्तों। ये देखिए डब्लू पैटर्न बनाया, डबल बॉटम वाले बोल सकते हो, ऊपर की तरफ जाके यहाँ रेजिस्टेंस मिल गया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों इस तरह से काम करते हैं। पहले दोस्तों हमने एक बार इसका डिस्कस किया था, तो एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों हम ये नहीं बोलेंगे कि आप डिस्कस करेंगे, आपको चीज़ें समझनी होगी। आप किसी के कहने पे, मैं नहीं बोलता आप मेरे कहने पे बाय कीजिए, आपको जब तक आप
खुद नहीं समझोगे तब तक दोस्तों अच्छा रिटर्न नहीं बना पाओगे। आपको बिजनेस मॉडल देख सकते हो, पहले बिजनेस मॉडल देखना चाहिए, बाद में उसका देखिए कि फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, बाद में टेक्निकल चार्ट से आप ये देख सकते हो कि दोस्तों कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। ये देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि सब इसका रेजिस्टेंस ले रहा था 1 2 3 4, ये रेजिस्टेंस लिया था हमने दोस्तों, यहाँ पर डिस्कस किया था, इसके अंदर था उस टाइम, ठीक है। इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा था। देखो सपोर्ट कितनी बार लिया है इसका, ट्रेड लाइन का इसने 2-3 बार सपोर्ट लिया है इसका, 1 बार 2 बार और 3 बार, और ब्रेक डाउन किया है इसको, ठीक है। ये ब्रेक डाउन अभी किया है, कब किया है, 9 फरवरी को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करके दोस्तों फिर बाद में देख पाओगे कि आपको इसने रीटेस्ट भी किया है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं या फिर इसमें देख सकते हो कि देखिए इसको रीटेस्ट किया है, ठीक है। रीटेस्ट करके नीचे गिरता है तो फिर बाद में इसमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। मतलब यहाँ सपोर्ट पहले देखा, सपोर्ट कहाँ मिलेगा, ये सपोर्ट के पास में अटका हुआ है यहाँ वाले, यहाँ से रिवर्स करेगा तो फिर बाद में इसको ब्रेक ऊपर की तरफ ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करेगा। ये ट्रेड लाइन जब तक ट्रेड लाइन है इसके नीचे है तब तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ सकता, लेकिन ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस का भी ये काम करेगा, यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है। लेकिन ट्रेड लाइन का ध्यान रखना, अगर कोई ये ज़्यादा नहीं टेक्निकल चार्ट को नहीं रीड करना जानता तो आप देख से, ये ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन का जब तक नीचे है तब तक इसमें कोई अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा दोस्तों। ये देख लिया। अब देखिए दोस्तों, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी, आप ये स्टॉक अभी रेंज में रह सकता है तो आप ब्रेकआउट या कोई होता है तो उस समय बाइंग अपॉर्चुनिटी कीजिए, जिससे कि आपको अगर 5 रुपये महंगा मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पोर्टफोलियो एक ग्रीन दिखाई देगा और इसमें अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। अब देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन और 1-2 ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रही है। अगर आपको इस ट्रेड लाइन पे मिले दोस्तों, कहीं अगर इसने ब्रेकआउट किया है तो इस ट्रेड लाइन को अगर इस ट्रेड लाइन पे मिलता है दोस्तों तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। 2 ट्रेड लाइन का ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ये देखिए मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये देखिए, इस ट्रेड लाइन का ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, नीचे की तरफ आ रहा है तो पहला सपोर्ट तो ये ट्रेड लाइन होगी। देखिए ये अपना पहले का सपोर्ट ले रखा था, यहाँ पहले रेजिस्टेंस ही है, तो यहाँ पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी कम करेंगे हम, कोई कैंडल स्टिक, ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक दिखाई देगी तब देंगे, ऐसे नहीं कि यहाँ पर नीचे आ गया वापस चला गया, नहीं, पक्का बनाएगा। अगर उस टाइम फ्रेम में नहीं दिखे तो दूसरे टाइम फ्रेम में आप जाके देख सकते हो, नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर आपको एक बार पक्का इसमें सपोर्ट यहाँ मिलेगा। इस ट्रेड लाइन से बहुत बार सपोर्ट लिया है, देखो 3 बार सपोर्ट ले चुका है दोस्तों। एक बार मैं आपको RSI में डाइवर्जन दिखाई देता हूँ, RSI में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसमें प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ था, ये देखिए इसका प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था जब ये ट्रेंड रिवर्स हुआ था। तो यहाँ पर देखिए RSI में किस तरह से डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे। तो आपको डाइवर्जन देख के कोई ट्रेड नहीं लिया जाता, एक लेगिंग इंडिकेटर है RSI, लेकिन आपको इसमें अलर्ट हो जाना है कि इसमें कोई मूवमेंट आ सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम आप देख पाओगे कि इसमें कोई ऐसा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों बराबर और नीचे की तरफ ही है। तो नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी देखिए, ये देखिए ये दोनों का बॉटम बराबर है यहाँ पर, और इसका देखोगे तो नीचे की तरफ है, तो नीचे थोड़ा बहुत और आ सकता है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से किस तरह से काम करती है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है दोस्तों, बॉटम और टॉप को मिला देते हैं। ये देखिए बॉटम और टॉप को मिला देते हैं, इसमें कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो कितना रिट्रेसमेंट कर सकता है उसकी भी अपन इसमें जानकारी ले सकते हैं। 5 पॉइंट होते हैं, 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। तो ये देखिए दोस्तों, ये आप यहाँ पर देखो, इसने सपोर्ट ले, मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस ट्रेड लाइन का इसने 50% की रिट्रेसमेंट, कितनी 38% की रिट्रेसमेंट है वहां पर है। तो सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो आएगा ही आएगा, ये मान लीजिए 80-90% पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों। ये देखिए मैं आपको इस कलर दूसरा चेंज कर देता हूँ। ये देखिए इस ट्रेड लाइन को यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया ना, तो ये पहले भी ब्रेक डाउन किया है लेकिन यहाँ सपोर्ट लेके और फिर चला गया। तो पॉसिबिलिटी बनती है, या 2-3 कंडीशन होती है दोस्तों। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक तो ट्रेड सपोर्ट, उसका हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, ये लाइन आपने ड्रॉ करिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। दूसरा होता है ट्रेड लाइन कौन सी होती है, ये इसका ट्रेड लाइन होता है, ये ट्रेड लाइन आपने ड्रॉ करिए, ये ट्रेड लाइन होती है। बाद में होता है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इसमें इस तरह से होता है, और एक होता है मूविंग एवरेज। तो इस तरह से अपन चारों तरफ से चारों चीजों को देख के और देख सकते हैं कि कौन सी का चीज का सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तो ब्रेक डाउन, एक तो ये 50% की रिट्रेसमेंट है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये सपोर्ट ये मिल रहा है ना इसको, ये देखिए ये ट्रेड लाइन मिल रही है ना यहाँ पर,
तो यहाँ तक आ सकता है, इसका सपोर्ट पक्का लेगा ये। फिर बाद में ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको ब्रेकआउट करता है, तो फिर बाद में कहाँ पर ये जो अपने ट्रेड लाइन है ड्रॉ की, इसने 4 बार रेजिस्टेंस लिया है तो पक्का इसमें रेजिस्टेंस ले लेगा। और दूसरी चीज एक और ध्यान रखना दोस्तों, कि इसने देखो यहाँ पर काम करके, अगर देखो ये अपने जो ट्रेंगल बनाया था ना यहाँ पर, तो ट्रेंगल बनाया था, तो ट्रेंगल को अगर काम इसने बहुत बार यहाँ मतलब सपोर्ट लिया था और फिर ब्रेक डाउन किया, तो ध्यान रखना ऊपर की तरफ जाए ना, तो यहाँ पर यहाँ पर अगर यहाँ तक आ गया टेस्ट, मान लीजिए देखो जिस दिन सीखने की चीज देखी, तो मैं आपको इसको एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ जिससे कि आप लाइनें ज्यादा नहीं हो, ठीक है। ये यहाँ पर समझ लीजिए ऊपर की तरफ वापस आ गया, यहाँ टेस्ट करके ऊपर आ गया, और ऊपर आके यहाँ पर इसने काम किया, अगर 2-4 दिन रुक गया और 2-4 दिन रुकने के बाद में एक बुलिश कैंडल बनाती है, तब दोस्तों वो अच्छा मतलब कि ब्रेकआउट माना जाता है। ये चीज सीखने की है। और देखो यहाँ पर जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे इसलिए आपको इसका एग्जाम्पल अभी आपको इसमें दे देता हूँ। ये दोस्तों देखिए, इसने देखो दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट कितनी बार लिया, 1 2 3 4 बार, और सपोर्ट अच्छा सपोर्ट लिया, यहाँ पर इस अच्छा काम किया, फिर ब्रेक डाउन हुआ है और वापस रिटेस्ट करके और फिर नीचे आ गया। तो इसमें पॉसिबिलिटी बनती है कि नीचे की तरफ ये स्टॉक आ सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से जो आपने ट्रेड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया, उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी से बचना चाहिए, और जहां पर सपोर्ट मिल रहा है और उससे ट्रेंड रिवर्स हो जाता है तो एक्यूमुलेट वहां पर कर सकते हो। जो पहले से भाई इन्वेस्ट है उनको इस रेंज में इतने दिन अगर रुक गए हो तो अभी भी रुक सकते हो, और एक्यूमुलेट एक बार जो ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल होगी, ट्रेंड रिवर्स करेगा, वहां से अपन एक्यूमुलेट करेंगे। कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है तो स्विंग ट्रेडिंग में ध्यान रखना, जो ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी वहां से अगर रिवर्स होता है तो वहां से आप एक ट्रेड ले सकते हो, और फिर बाद में केस में लेना है, और फिर यहाँ पर आए तो ट्रेड रिवर्स हो तो वहां पर इसको सेल कर सकते हो। अच्छा मूवमेंट ट्रेंड, ये कैंडल स्टिक जो ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक है, जो सॉरी ये ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट करेगा। अगर रीटेस्ट कर लिया और फिर ऊपर की तरफ चला गया तो फिर तो बाद में बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा पैटर्न मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाया गया दोस्तों एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी स्टॉक के बारे में आप एनालिसिस चाहते हो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और सपोर्ट कीजिए, और आप जिससे कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं, मेरे को भी मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।